और न्यूजीलैंड, इन दोनों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनली हिस्टोरिकली साइन कर लिया। दोनों देशों के रिश्ते अच्छे होंगे बिकॉज इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ जब रिश्ते अच्छे हो जाते हैं तो दोनों देश जो हैं कभी कोई टेंशन होगी एक दूसरे के बीच में उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे बिकॉज बहुत व्यापारी हैं जिनका नुकसान हो सकता है। अब न्यूजीलैंड ने अपनी सारी मार्केट इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दी है, राइट। अब वो मार्केट ही छोटी सी है, हमारे लिए तो स्ट्रेटेजिक फायदा ज्यादा है। इंडिया ने अपनी काफी मार्केट न्यूजीलैंड के लिए ओपन अप कर दी है, कुछ इमीडिएटली कर दी है, इमीडिएट एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स जैसे कि वुड, वूल, लेदर, रॉ हाइट्स। कुछ धीरे धीरे करके होंगे, फेज्ड एलिमिनेशन होगी। कुछ में टैरिफ रिड्यूस किए जाएंगे, जीरो नहीं किए जाएंगे। हमने अपने किसान को बचाने के लिए, जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएस डील में भी कर रही थी, लेकिन फिर वो किसान जो एक दो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट ऑल द फार्मर्स, राइट, शायद सारे फार्मर्स का उनसे लेना देना भी नहीं है, कुछ फार्मर यूनियंस हैं, उनकी नजर पड़ गई कि ये तो एक पोटेंशियल धरना देने वाली चीज आ गई है, लेट्स स्टार्ट आवर शॉप अगेन। अब ऑब्वियसली सरकार पागल थोड़ी है कि उसको अगले इलेक्शन में जाना है और वो अपने किसान का नुकसान करते हुए एक अमेरिका के साथ डील साइन कर दे। विल एनी गवर्नमेंट विद ब्रेन डू दैट? नो। और यहां पर भी आपको ये दिख रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स बाहर हैं डील से, तो न्यूजीलैंड इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं भेजेगा, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं भेजेगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं भेजेगा, शुगर, आर्टिफिशियल हनी और भी बहुत सारी चीजें। तो जहां पर हमें अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है बिकॉज वो इतनी समर्थ नहीं है, विच इज द फार्मिंग सेक्टर, तो हमने उसको बचाया। जहां पर हमें लगा कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स न्यूजीलैंड के मैन्युफैक्चरर्स को compete कर सकते हैं एंड इन रिटर्न हमें उनकी भी मार्केट मिलेगी और दुनिया का जो ग्लोबल सप्लाई चेन है मैन्युफैक्चरिंग का, उसका हम पार्ट बन जाएंगे, तो वहां पर हमने ओपन कर ली मार्केट। ऐसे ही तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता ना। यू कैन नॉट से कि तुम सारे लोग, सारी दुनिया के देश अपनी मार्केट्स मेरे लिए खोल दो, टैक्सेस बिल्कुल कम कर दो अगर मैं कुछ आपके देश में बेचूं, लेकिन ऑपोजिट हम नहीं करेंगे, हम तो अपने मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। यू हैव टू गिव एंड टेक।